अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, पेंशन, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो या सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेसिकली कि सरकारी मुलाजमिन के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सरकारी मुलाजमिन हो गए या फिर पेंशनर्स हो गए, उनके लिए आज की वीडियो है। मुलाजमिन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है जनाब कि एहतजाज कामयाब हो गया, हुकूमत मुज़ाकरात पर मजबूर हो गई। ठीक है। अच्छा, रहमान अली बाजवा साहब ने जब 28 मई 2024 को छुट्टी दी थी कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, उसमें एक वीडियो कॉल पे उन्होंने कहा था कि जनाब पिछले साल यानी कि 2023 में नवंबर में भी ऐसा ही कुछ सिलसिला चल रहा था और रहमान अली बाजवा साहब जो है वो एहतजाज कर रहे थे और 9 मई को कुछ मीटिंग्स वगैरह थी और कुछ जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करने थे, अपना पावर शो करना था। और अचानक से जो है वो गवर्नमेंट ने ये किया कि जो है 9 नवंबर की छुट्टी दे दी। और सिमिलरली 28 मई 2024 को भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 28 मई का जो दिन था वो रहमान अली बाजवा साहब के मुताबिक कि उन्होंने जो पावर शो करना था, बहुत से ऑफिस का विज़िट करना था, वहाँ कंप्लेंट नोट करवाना था, अपने लोगों में इजाफा करना था। इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा 28 मई 2024 को। और अचानक जो है वो गवर्नमेंट ने जो है 28 मई को भी जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया, एहतजाज होने नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जनाब। हुआ कुछ ऐसा है कि केपीके के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने जो है 10% सैलरी और 10% पेंशन में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया था, कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूस एहतजाज हो रहा था कि जो सैलरी और पेंशन में इजाफा हुआ 10% हुआ वो बहुत कम है। ठीक है। और जिसका नतीजा ये निकला कि जनाब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ गई, या हुकूमत ने जो है वो मुलाजमीन को, गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन को जो है वो बातचीत की दावत दी है। गवर्नमेंट ने जनाब वो मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कमेटी तश्कील दी है। ठीक है। और साथ में ये भी कहा है कि जनाब, साथ में ये भी क्या कहना कि जो 10% इजाफा है उसको वापस लेंगे और जो केपीके का जो बजट होगा वो विफाक जैसा होगा, बल्कि विफाक से भी अच्छा होगा। ठीक है। तो ये कुछ कहा है केपीके गवर्नमेंट ने। अच्छा जनाब, ये ख़बर जो है वो मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया पे भी शाया हुई, जैसे मशरिक़ अखबार ने आज ये ख़बर शाया की तनख्वाह में इजाफा वफाकी बजट से मशहूद। देखते हैं, एक नज़र जो है हम वो प्रिंट मीडिया पे भी डालते हैं कि प्रिंट मीडिया यानी अखबारात वगैरह क्या कह रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी बजट से मशहूर। ठीक है। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, सूबाई हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। वफाकी हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में जितना इजाफा किया है, इसी तनासुब से सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम मुलाजमीन के तमाम मुतालबात नोट कर लिए हैं। कमेटी में 6 सेक्रेटरी, वज़ीर ख़जाना, मुलाजमीन के 6 नुमाइंदे शामिल होंगे। असम्बली के सामने मुलाजमीन का पुरअमन मुज़ाहरा। ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी ख़बर है जनाब। केपीके के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज ना सिर्फ कामयाब हो गया बल्कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई, जिसमें जो है कि जो गवर्नमेंट के उसके भी 6 लोग सेक्रेटरी शामिल होंगे और इसी तरह जो है वो 6 लोग जो होंगे वो सरकारी मुलाजमीन के शामिल होंगे। ठीक है। और वज़ीर ख़जाना ख़ुद भी शामिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए तो केपीके की गवर्नमेंट के। ठीक है। असल में हुआ कुछ इस तरह था कि आज जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास जारी था और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो असम्बली के बाहर जो है वो मुज़ाहरा कर रहे थे, पूरा हम एहतजाज कर रहे थे। ठीक है। और फिर अचानक ये हुआ कि किसी ने एमपीएस वगैरह ने बताया कि जो है वो जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन है, उनके ऊपर बाहर बाहर जो है वो लाठी चार्ज हो रहा है, मतलब तशद्दुद हो रहा है, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है
स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे जो है वो गवर्नमेंट के जो MPs वगैरह या वहाँ पे जो भी थे जिनको उन्होंने मुनासिब समझा उनको बाहर भेजा और बाहर की सिचुएशन जो एक्चुअल पोजीशन थी वो मालूम की कि बाहर क्या सिलसिला चल रहा है। बाहर जबकि ख़राब सिचुएशन देखी क्योंकि एहतजाज जो था वो पुरअमन था, ठीक है। लेकिन जब देखा ये गया कि जनाब एहतजाज के बावजूद जो है उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो फिर जो है जो स्पीकर साहब थे उन्होंने जो है फौरी तौर पे ये कहा कि हम एक कमेटी तश्कील देते हैं और फिर जो है जिसमें 6 सेक्रेटरी के लोग शामिल होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना शामिल होंगे और 6 सरकारी मुलाज़मीन भी शामिल होंगे, ठीक है। और ये जो मामला है जिस पे एहतजाज हो रहा है इसको पुरअमन तरीके से हल करेंगे। तो जनाब इस तरह जो है एक कमेटी तश्कील दे दी गई जो सरकारी मुलाज़मीन उनके जो भी इश्यूज़ हैं ना सिर्फ उनको सुनेगा बल्कि ये बहुत बड़ी खबर है। देखा जाए तो जो 10% इजाफा है वो वापस ले रहे हैं और जो KP की गवर्नमेंट में की जो सैलरी और तनख्वाहों और पेंशन में जो इजाफा होगा वो विफाक के मुताबिक होगा। जो विफाक का एक्चुअली बजट तो आया है नहीं, बल्कि जो स्पीकर साहब थे उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब विफाक से भी अच्छा जो है वो KPK का बजट हम अनाउंस करेंगे, KPK का बजट लेकर आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी खबर है देखा जाए तो अगर इसको नोट करें KPK के। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जनाब, आज इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं कि जो एहतजाज है सरकारी मुलाजमीन का, अगरचे जो है वो KPK में जो है वो ऐसा हुआ कि वफाक से पहले जो बजट अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो है KPK के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन एहतजाज का सिलसिला जो है वो पूरे पाकिस्तान में जारी है, ठीक है। ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि हर जगह जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी। ख़ास तौर से लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर में भी बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ गई कि 10 से 12% करेंगे, बहुत ज़्यादा इशूज़ होगा तो 15% तक लेके जाएंगे। लोगों के दिल में ये भी डाउट है कि जैसे IMF ने कहा कि शायद 1% से 5% करें या 5% से 10% करें, मतलब पूरा 10% भी ना हो। तो इस टाइप की भी बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं, ठीक है। तो एहतजाज का सिलसिला जो है वो पूरे पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी है, ठीक है। दूसरी तरफ जनाब रहमान अली बाजवा साहब जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं एहतजाज के सिलसिले में। डेली जो है वो अपना वीडियो पैगाम भी जारी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसको फेसबुक पे वगैरह पे, और हम लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एहतजाज का क्या सिलसिला, अब नेक्स्ट क्या करना, हमने 28 को क्या करना है, 29 को क्या करना है, हर किसी को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, रहमान अली बाजवा साहब का जो एहतजाज है वो बेसिकली है क्या, रहमान अली बाजवा साहब कह रहे हैं कि जनाब जो महंगाई है वो तो 3 गुना बढ़ चुकी है। मतलब जो चीज़ें हम 10,000 में ख़रीदते थे वो 1 साल के अंदर जो हम 30,000 में ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में जो है वो 10%, 20% या 50% से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उसमें जो है 100%, 100% का इजाफा वो कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया और हाउस रेंट अलाउंस हो गया, इसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जनाब KPK का तो जो होना था वो हो चुका, कमेटी बन गई है। आगे देखते हैं जैसी भी कोई अपडेट है आप लोग को अपडेट करेंगे। और दूसरी तरफ लाहौर में और रहमान अली बाजवा साहब ये भी जो है वो एहतजाज तेज़ी से जारी है और डेली बेसिस पे एहतजाज हो रहा है, ठीक है। मज़ीद कोई अपडेट आते हैं तो आप लोग अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।